इस वीडियो में मैं ब्लैक क्लोवर के एपिसोड नंबर 2 और 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर तुम्हें एनीमे पसंद है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 2 एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 10 साल पहले का टाइम, एक ब्यूटीफुल सीन के साथ ग्रीनरी एंड फ्लावर्स। तभी हम छोटे यूनो को दौड़ते हुए देखते हैं और वो भागते भागते गिर जाता है। तभी आस्टा उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और उसे उठाता है। यहाँ पर यूनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब वो रोने लगता है गिरने की वजह से। लेकिन आस्टा उससे कहता है कि सच में तुम कभी कभी क्राई बेबी बन जाते हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास हमेशा। इसके बाद दोनों वापस दौड़ते हुए हिल के टॉप पे जाते हैं जहाँ बाकी बच्चे और सिस्टर लिली उनका वेट कर रहे थे। यहाँ सभी ब्रेड खा रहे होते हैं, जिसे खाते हुए यूनो कहता है कि ये थोड़ा सख्त नहीं है, बट आस्टा उसे खाने का प्रयास कर रहा होता है और सिस्टर लिली से कहता है कि ऐसे आप मेरे लिए शादी के बाद खाना बनाना। पर लिली कहती है कि ये तो फादर ने बनाया है, और यूनो कहता है कि ये तुझसे शादी नहीं कर सकती हैं। बट यहाँ पर आस्टा फिर से जिद करने लगता है। फिर निकालते सिस्टर लिली अपना अस्त्र यानी अपनी ग्रिमोर, जिसको देखकर आस्टा चुपचाप बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिस्टर लिली यूनो और आस्टा को एक बुक में से स्टोरी सुना रही होती है अबाउट अ डीमन, कि कैसे एक डीमन सब कुछ खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी एक ब्रेव मेज सामने आता है और वो उससे लड़ता है और उसे रोकता भी है, जिसके बाद उस मेज को विजार्ड किंग का टाइटल दिया गया। इस स्टोरी को सुनते समय आस्टा बहुत एक्साइटेड था और यूनो वहां पर सहमा हुआ खड़ा था, बट दोनों ही विजार्ड किंग के लिए क्यूरियस थे। और नेक्स्ट डे आस्टा लिली से पूछता है कि क्या करंट में कोई विजार्ड किंग है। लिली उसे बताती है कि हाँ है ना। तब से अब तक ये ड्यूटी एक मेज से दूसरे मेज को पास ऑन की जा रही है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेज को विजार्ड किंग का टाइटल दिया जाता है और उन्हीं की वजह से क्लोवर किंगडम इतना पीसफुल है। आस्टा यहाँ पर पूछता है कि फिर तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। लिली यस, किंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट। आस्टा यहाँ पर जोश में कहता है कि मैं बनूंगा एक विजार्ड किंग, जिसे सुनने के बाद वहां सन्नाटा छा जाता है। यूनो और लिली दोनों शांत थे। फिर हम देखते हैं दिसंबर का टाइम, जहां पर आस्टा काफी ट्राई कर रहा था, बट वो फिर भी मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था, किसी भी तरह का नहीं। इसके बाद आस्टा लिली से कहता है कि मैं आपके कपड़े सुखाने में मदद कर देता हूँ, फिर आप मुझसे शादी करना। बट लिली यहाँ पर मना कर देती है। आगे यहाँ पर फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास एक लेटर है जो विलेज के चीफ को दे के आना है, जिसपे आस्टा कहता है कि मैं जाऊंगा। बट फादर यूनो के पास आके कहता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे आस्टा को नहीं देना चाहता हूँ कि विलेज की फूड सप्लाईज काफी कम पे हैं। यूनो यहाँ से चला जाता है लेटर के साथ। फिर हम यूनो को देखते हैं जो चीफ को लेटर दे देता है और वापस अपने घर के लिए निकलता है, बट एक आदमी उसका पीछा करने लगता है और आगे उसे कॉर्नर कर लेता है। यहाँ चर्च में सभी लोग यूनो का वेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी ने यूनो को पीट कर उसका लॉकेट छीन लिया है। यूनो उससे वो मांग रहा होता है, बट वो उसे मारे जा रहा था। यूनो यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करने का ट्राई करता है, बट वो आदमी उसे डराता है। तभी यहाँ पर आस्टा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि लॉकेट वापस कर खजाले। आस्टा उसे कंटिन्यूसली पिटता जा रहा था, बट फिर भी वो हार नहीं मारता है और लॉकेट वापस करने को कहता है। इसके बाद वो लॉकेट छोड़कर वहां से चला जाता है और आस्टा नीचे गिरा हुआ होता है, बट वो स्माइल कर रहा था और यूनो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर हम यूनो की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि यही चीज है जो तुमने हमेशा की है, अनएक्सपेक्टेड चीजें। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रैप्ची शॉक में था कि इसमें मैजिक नहीं है तो ये ग्रिमोर कैसी आई, और वो गुस्से में अपनी चेन से अटैक करता है। आस्टा अपनी स्वॉर्ड को उठाता है जो उस ग्रिमोर से निकली थी और उसकी चेन्स को काट देता है। फिर उसके बाद उस पर अटैक करता है। वो उस भारी स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग करते हुए रैप्ची के ऊपर अटैक करता है कि रैप्ची का बस चींची बजता है और वो उड़ता हुआ दीवार में जाके लगता है। यहाँ पर आस्टा कहता है कि अगर मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी बॉडी को तो यूज कर सकता हूँ। और लगता है कि वो सारी ट्रेनिंग काम आ रही है अब। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वही बचपन का सीन। यूनो कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ, बट आस्टा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर ऑल मैं विजार्ड किंग जो बनूंगा और मैं तुझे और सभी लोगों को सेफ रखूंगा। फिर हमें खाने या पीने की किसी की भी चिंता नहीं होगी, हमारे पास सब कुछ होगा। और मैं साबित करके रहूंगा कि अगर तुम गरीब हो, कॉमनर हो या फिर ऑर्फन हो, तुम भी विजार्ड किंग बन सकते हो और चाहो वो बन सकते हो, चाहे वो मैं हूं या तुम हो या फिर कोई और। फिर इसके बाद यूनो कहता है कि मैं अब से कभी नहीं रहूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बनूंगा विजार्ड किंग और मैं हार्ड वर्क करूंगा और सभी को सेफ रखूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा।
फिर प्रेजेंट में आस्टा यूनो से कहता है कि यूनो देख मेरी ग्रिमोर, आखिरकार मुझे भी मिल गई। तभी यूनो यहाँ से जाने लग और कहता है कि आखिरकार तूने मुझे फिर बचा लिया, एक और बार मैं ये डेट वापस करूंगा। आस्टा तुझे वो प्रॉमिस याद है जो मैंने किया था? फिर पास्ट में हम देखते हैं जब वो बचपन में एक प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों ही विजार्ड किंग बनने का ट्राई करेंगे और इसके बाद से हम एक दूसरे के राइवल्स हैं। फिर प्रेजेंट में आस्टा कहता है हाँ याद है, बट मुझे लगा था तुझे याद नहीं होगा तेरे बिहेवियर की वजह से। यूनो कहता है कि तूने मुझे होप दी थी कि भले ही हम पुअर हो, कॉमनर हो या फिर ऑर्फन, स्टिल हम विजार्ड किंग बन सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और आगे हम करेंगे भी। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डीमन चारों तरफ तबाही मचा रहा है और हर तरफ बस डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। तभी एक मेज सामने आता है अपनी ग्रिमोर के साथ और अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है, समथिंग लाइक अ लाइट मैजिक, जिससे वो उसे पहले बाउंड करता है और फिर उसे एक बड़ी बीम से अटैक करता है। और ये सीन था फर्स्ट विजार्ड किंग का। फिर सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं क्लोवर किंगडम की मेन सिटी को, जहाँ पर सबसे आगे होता है विजार्ड किंग और उसके पीछे बाकी मेजेस। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 9 मैजिक स्क्वाड्स हैं और जिनके 9 कैप्टन्स हैं जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेज माने जाते हैं और उन्हें कमांड करते हैं विजार्ड किंग। और इन्हीं मेजिस पे सारी जिम्मेदारी है किंगडम में पीस बनाए रखने की और एनिमीज से उन्हें डिफेंड करने की। आगे हम देखते हैं कि आस्टा अपनी न्यू स्वॉर्ड के साथ ट्रेन कर रहा है और अपना टेस्टी जूस पी रहा है। अब जब आस्टा को पता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, बट उसके पास एक वेपन है जो मैजिक के अगेंस्ट काम कर सकता है, तो अब वो हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है मैजिक नाइट एग्जाम के लिए जो 6 महीने बाद होना है। और यहाँ पर यूनो भी ट्रेन कर रहा है कि कहीं आस्टा उससे आगे ना निकल जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली फेक डम्बलडोर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर फादर कहता है कि यूनो का तो समझ आता है, बट मैजिक नाइट एग्जाम के लिए आस्टा को इंकरेज क्यों किया जा रहा है, उसका क्या पॉइंट है। डम्बलडोर कहता है कि वो एग्जाम देना चाहता है तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ और ना इसमें कुछ गलत है। यहाँ पर नकली डम्बलडोर बताता है कि वो दोनों लपुजन ने एग्जाम देने से मना कर रहे हैं। फादर आस्टा के एग्जाम देने के लिए सपोर्ट में नहीं है क्योंकि वो फेल हो ही जाएगा, ये फादर मानता है। बट बाद में वो दोनों के लिए एग्री हो जाता है कि अगर आस्टा फेल हो जाएगा तो वापस विलेज में आ ही जाएगा। फादर यहाँ पे भी मेंशन करता है कि जो वो आस्टा को मिली है क्या वो ग्रिमोर है भी, क्योंकि वो काफी अलग दिखती है बाकी ग्रिमोर से। बट नकली डम्बलडोर कहता है कि मुझे क्या पता, क्या फायदा इतने बूढ़े होने का जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वैसे ही डम्बलडोर कुछ तो सोच रहा है जो वो बताना नहीं चाहता है, काफी डीप 5 लीफ ग्रिमोर के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं अपने मेन कैरेक्टर्स के पास, जहाँ दोनों अपनी ट्रेनिंग से वापस आ रहे हैं। आस्टा दौड़ते हुए चर्च के लिए आ रहा है और उसे देखकर यूनो भी दौड़ने लगता है, कहीं आस्टा यहाँ पे भी उससे आगे निकल ना जाए। फिर नेक्स्ट डे वो फिर से अपनी ट्रेनिंग पे जाते हैं। फिर नास, वो बच्चा जो आस्टा को हमेशा डिमोटिवेट करता है, वो आस्टा के पास आता है और उससे बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम मैजिक तो यूज कर नहीं सकते और मैजिक एग्जाम देने जा रहे हो, कोई सेंस है इस बात में। आस्टा कहता है कि उसके पास अब ग्रिमोर भी है और वो मैजिक नाइट बनके इसे साबित करेगा और एक दिन विजार्ड किंग भी बनेगा। बट वो बच्चा शेक करते हुए बोलता है तुम भी हमारी तरह गरीब हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम ऐसे ही रहेंगे। बट आस्टा उसे स्पीच देता है और कहता है कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करके रहूंगा। यहाँ पर नाज थोड़ा मोटिवेट होता है और अब वो रात आ गई है जब यूनो और आस्टा निकलने वाले हैं। यहाँ पर फादर आस्टा से कहता है कि तुम फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा घर फिर भी रहेगा, तुम वापस आ सकते हो। और थोड़ा फन वे में कि यूनो तो कर ही जाएगा, तुम रह जाओगे। और फिर यहाँ पर फिर से शादी की बात की जाती है और एक आता है वाटर पंच आस्टा के ऊपर। नेक्स्ट डे आस्टा और यूनो निकलते हैं और आस्टा की बर्ड भी उसके पीछे पीछे चल देती है। दोनों बात करते हुए कैपिटल के लिए निकलते हैं, अपने सपने को देखते हुए और एक हार्ड जर्नी के साथ एक दूसरे की मदद करते करते डिफरेंट एनवायरनमेंट में ट्रैवल करके वो कैपिटल तक का सफर पूरा करते हैं। कैपिटल एक ह्यूज माउंटेन पे है जिसके टॉप पे एक कासल भी है। मैजिक नाइट एग्जाम के लिए पूरे क्लोवर किंगडम से बहुत सारे मेजेस आते हैं, कुछ रॉयल्स, कुछ कॉमनर्स और कुछ बहुत ही पावरफुल भी जो पहले से ही ट्रेंड है उस एग्जाम को देने के लिए। सो इन दोनों का सफर आसान तो नहीं होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो कैसे लगा तुम्हें ये एपिसोड, कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।